शुरू करते हैं भाई। लास्ट क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड निकालना सीखा था। ये चीज़ें पहले भी थी। किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो मीटर पर सेकंड में 5/18 और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो 18/5 और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो एक एवरेज स्पीड का ये है। क्वेश्चन क्या है देखो। 2/3 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, 1/4 at the speed of 60 kilometer per hour and remaining at 75 kilometer per hour. Calculate the average. ऐसा कुछ हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा। 1/3 इन्वेस्टेड एट 15% प्रॉफिट, 1/4 इन्वेस्टेड एट 16% प्रॉफिट, रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट। और मैंने कहा था ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं भी आएगा। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में भी था, 1/3 इतने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया, 1/4 इतने पर दिया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, इसने लिखा 1/3 है ना, 2/3 लिखा, दूसरा कलर लेते हैं आज। इसने 2/3 लिखा, फिर 1/4 लिखा। तो मैंने क्या सिखाया था, जो नीचे वाली डिजिट उनका क्या ले लो, उससे डिविजिबल डिजिट लोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 12 ना मानकर बड़ी डिजिट ले लो, क्योंकि 45 है, 60 है, 75 है, ऐसे डिजिट लो जो डिवाइड हो जाए। तो मैं टोटल डिस्टेंस क्या लेट कर लूं, 1200 मान ले, बोलो कुछ भी मान सकते हो, पर सिर्फ 12 मान के चले तो पॉइंट आएंगे। 1200 12,000 मान लोगे तो पॉइंट नहीं आएंगे। चलो 1200 का 2/3 कितना आ गया, 800 किलोमीटर। 1200 का 1/4 300 किलोमीटर। और बच गया कितना, अब रेस्ट कितना रह गया, 100। ये ट्रैवल करा है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आपका स्पीड दे रखी है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका 800 किलोमीटर की स्पीड से कवर हुआ, तो 800 बाई, सही है, करोगे। ये किस स्पीड से कवर हुआ, 300 बाई, और ये किससे हुआ, सेम क्वेश्चन है ये, पेपर में आया एज इट इज, पॉइंट में आंसर आएगा तो आएगा ही। मेरा काम कॉन्सेप्ट सिखाना, तुम कॉन्सेप्ट को सीख जाओ। ये कैलकुलेशन तो कर ही देनी पड़ेगी तुम्हें, अगर ये भी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, 160/9, ये तो 5 ही आ गया, और 4/, ये क्या निकल के आया है, ये टाइम निकल के आया भाई सबका। ये डिस्टेंस था और ये क्या थी, स्पीड। डिवाइड करा तो क्या आ गया। अब हमारा एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना था, और टोटल टाइम 160/9 प्लस 5, 4/, इसका एलसीएम 9 आ जाएगा ना। आप इसको लिखोगे 9 तो 160, 9 45, 12/9, यह आ गया 1200 इंटू 9 डिवाइड बाई 160, 205, 217। ये डिवाइड करना पड़ेगा और पॉइंट में जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। कर दोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ समझ में, ऐसा कुछ फ्रैक्शन कभी भी देगा तो लेट करके चलेंगे, सही है। पेपर में इतना टाइम तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम ये सोच लो कि ऐसे डिजिट ढूंढ लो जो 45 से 60 से 75 से पूरी डिवाइड हो जाए। एलसीएम लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, मान लेना 1200 1300 जो भी हो, लास्ट में जाओ उसको क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। ऑप्शंस दूर दूर हो तो ये सिखा दिया, जैसे 210 से कर लेना, 220 से, 22 से कर लो उसको डिवाइड।
अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, वो वहां पर डिपेंड करेगा। देखो ये एमटीएस में आया था, क्वेश्चन पढ़ के देखो। पानी लिया तो मैं, 1 मिनट आप पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लिया, कैसा है? और एमटीएस का है, पिनैकल का ही क्वेश्चन, तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे सामने ही आएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी पी से क्यू जाता है 20 किलोमीटर की स्पीड से, क्यू से आर जा रहा है क्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर फाइनली आर से एस पर जाता है आर किलोमीटर की स्पीड से। डिस्टेंस सबका क्या है? इक्वल है। पी से क्यू की एवरेज, पी से आर की दे दी एवरेज, पी से क्यू की नहीं दी, पी से किसकी दे दी? आर की, और फिर दे दी क्यू से एस की, और आर की वैल्यू पूछी है। पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या है। ये एक पॉइंट लाइन बना ली, ये पॉइंट ले लिया पी, ये ले लिया क्यू, ये ले लिया आर, और यहाँ ले लिया एस। कोई आदमी ये ट्रेवल कर रहा है, पी से क्यू कितने की स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। क्यू से आर क्यू, फिर आर से एस आर। फिर इसने कहा पी से आर की एवरेज स्पीड क्या आई? पी से इसकी एवरेज स्पीड दे दी, क्या दी है? और फिर दी क्यू से एस की, इसकी एवरेज स्पीड दे दी 112 बटे, उसने पूछा आर की वैल्यू बता दो। मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्वेश्चन है, उस दिन हम सीआई में भी कर रहे थे। मैं इसलिए कहता हूं तुम बेसिक्स सारे पढ़ो। कई बच्चे बोलते हैं जैसे दिल्ली पुलिस में सर ऐसा आएगा क्या? भाई पता तो है नहीं, वो दिल्ली पुलिस तो 12th लेवल है, एमटीएस तो 10th लेवल है देने को, और वही कंडक्ट करा रहे हैं सब पेपर, टीसीएससी कराती है ना, तो उस आदमी का भरोसा तो नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है, पढ़ जाओ पहले बेसिक चीज़ें सारी क्लियर, पर कुछ ऐसा भी आ जाए तो कर देना। एवरेज स्पीड का कल फॉर्मूला पढ़ा था और हमने फॉर्मूला बनाया भी था। मान लो दो स्पीड है V1 और एलसीएम आया V1 और यहाँ V2, और यहाँ एवरेज स्पीड हमने लिखी थी 2V1। डिस्टेंस डबल हो जाता था ना, अब इसी को यूज करेंगे। चलो एवरेज किसकी दी है? P से, तो इसी को यूज करें। P से R में मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा 2 इंटू स्पीड पहले कितनी है, दूसरी क्या है, अपॉन में 20 प्लस इक्वल्स टू 280 बटे, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? कल का फॉर्मूला याद है, बेसिक्स याद है? मैंने एक बात हमेशा बोलता हूं, कोई शो ट्रिक्स याद नहीं करनी, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, तुम टाइम से पहले पेपर खत्म कर दो, ये 100% गारंटी है, किसी का बचेगा ही नहीं अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर और प्रैक्टिस अच्छी है तो यहां से किसकी वैल्यू निकालें हम? एक ही है Q, है ना, ये ऊपर आया 40Q गुना में 11, ये 20 की मल्टीप्लाई होगी 5600 जमा 200, बोलो सही है?
अब ये क्यू उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, इधर ही ले आओ क्यू को, 11 गुना में ना ये 440 क्यू हो गया ना ये, और माइनस 200 5600, सही है। 440 में से 280 गया, कितना बच गया? 160, 160 ही आया होगा। बीस और 140, हाँ 160 ही आ रहा होगा, तो हाँ भरो ना, शक हो जाता है। 5600 क्यू की वैल्यू, कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलत ना हो, ठीक है। 280/11 ही था, 20 दूनी 40, 44, 440, 28 दूनी 5600 और 280 क्यू, ये कितना आया? 140/4, 35 आ गया किलोमीटर। ये क्यू की वैल्यू आ गई है, सही है यहां तक? भाई मैंने लिख दिया मेरे क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है? 35 किलोमीटर। अब अगला स्टेप क्या करने वाले हो तुम आर निकालने के लिए? किसका कॉम्बिनेशन लोगे? ये किसकी स्पीड दे रखी है? क्यू से और क्यू से एस, ये है ना। और कौन सी दो चीजें हैं क्यू से एस में? क्यू और आर। तो आप क्यू की जगह क्या लिख लोगे? 2 तो आना ही है, और इनटू, और 35 जमा, और इसकी वैल्यू कितनी? यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? और किसकी पूछी है? आर की पूछी थी, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैं मानता हूं मेंस वगैरह में देना टाइम तो खा रहा है भाई, कॉन्सेप्ट आता हो तभी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये 70 या 210 आर, 35 दूनी 70, 7, 35 7 42 4, और 35 35 4 39, प्लस में 112, 210 में से 112 गया 98, कैलकुलेशन देख लेना। 98 चौके, 98 चौके 392, ये था आंसर, ये था क्वेश्चन, और ये था एवरेज स्पीड का। अच्छा एक बात तो इसमें कुछ अलग यूज हुआ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और जब तुम्हें नहीं पता स्पीड क्या है तो हम लिखते 2 इंटू दोनों का स्पीड का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का समकल बताया था ये, उसी पर क्वेश्चन सोल्व था। और पेपर में ऐसा होता है जैसे तुम्हारे पेपर में 25 क्वेश्चन आए डीपी कांस्टेबल के मान लो, तो 25 में से ऐसे 15 नहीं मिलेंगे, ऐसे 1-2 मिल जाएगा। वो 1-2 भी तो टाइम खा जाता है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी बहुत हो जाते हैं, और वो 2-3 ही डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। 1-2 बच्चा उन 2-3 पर खूब टाइम खपाएगा, गलत करके आएगा तो 3 से 5 पीछे चला जाएगा, और 1-2 ठीक कराएगा, सही टाइम में कराएगा तो आगे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पर आए। हाँ भरो, एवरेज स्पीड थी ना भाई। चलो फिर एक और है। एक आदमी ट्रैवल करता है 21 मीटर पर सेकंड से पहले 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड। अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर। एवरेज स्पीड पूछिए, क्या है फॉर्मूला? ठीक है, तो आपको 10 मिनट में 9 किलोमीटर दे दिए, 10 मिनट में कितने? तो 60 में कितने? 54, स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। उधर से 10 किलोमीटर 10 मिनट में 60 की स्पीड आ गई, उसकी ओर निकालो। टोटल डिस्टेंस लेना है ना पहले तो डिस्टेंस तीनों बार कितना है? इसमें 9, इसमें 10, उसका और निकाल लो कितना ट्रैवल करेगा, और फिर नीचे सबका टाइम। 21 मीटर पर सेकंड है, और कितने मिनट तक चला है? 10 मिनट तक। 18/5 पूछ पर नहीं जाना। 1 सेकंड में 21 है, 1 मिनट में ये आ गया, 1 मिनट का आ गया ना हमारा। भाई मैं सारा किस में दे रखा? मेरा मिनट में दे रखा, मिनट में ले लेता हूं।
ये 1 सेकंड का था, ये 1 मिनट का आ गया, और इसको कितने से कर दो, ये किस में आएगा, मीटर में, किस में आएगा, और ये किस में दे रखा है, तो इसको कितने से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं, बेसिक्स पर है भाई। 21 मीटर पर सेकंड, मतलब है 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, 21। 1 मिनट में 60 से गुना हो जाएगा, और कितने मिनट की बात हो रही है सब में, 10 10 10, तो 10 मिनट के लिए कितने से कर दिया, ये डिस्टेंस आया मीटर में, इतना मीटर ट्रैवल करेगा। अगर मैं इसको किलोमीटर में लेके आऊंगा तो कितने से, 1000 से। ये आया 5 और 63/5 किलोमीटर आ गया, सही है। तो ये सम करो इनका, 63/5, फिर कितना किलोमीटर ट्रैवल करा, 9, और फिर कितना करा, ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस, और टाइम सब में 10 10 10 मिनट था ना, तो डिस्टेंस को पहले एलसीएम ले लो, 5 आया, 63 45 50, 158/5, ये तो ठीक है ना, ये सही है। ये क्या आ गया आपका टोटल, ये क्या निकाला आपने, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, और आपसे पूछा क्या है, एवरेज। जब आप एवरेज स्पीड पर जाओगे तो टोटल डिस्टेंस, ये कह रहा है 32 कितना, 6, ये भाई सोल्व करके 32.6 आ गया, 5 3 15 31 पॉइंट, हाँ 5 3 15 और 5 1 5 5 31, ठीक बताया कर भाई, इतने में ही डूब जाएगी लुटिया। 31.6 आ गया डिस्टेंस, टाइम कितना है, 30 मिनट था, और स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, अगर दे रखी हो तो घंटे में बदलने के लिए 30 मिनट को क्या लिख सकते हो भाई, 10 10 मिनट चला ना 3 बार, 30 मिनट आया, और उसको आधा घंटा लिख सकते हो ना, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 63 पॉइंट, हो जाएगा 31 दूनी 62 और 1.2, सही है, कर दोगे। कोई ट्रिक काम की नहीं होती है, कॉन्सेप्ट काम के होते हैं, क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा ले, तुम्हारे दिमाग में चीज़ सेट होनी चाहिए, है क्या, कैसे सोल्व होता है, क्या पूछ रहा है। अब हज़ारों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी लिमिट नहीं है, तुम्हें चीज़ समझ में आ गई तो कर दोगे। टोटल डिस्टेंस भाई, टोटल टाइम निकालना है। चलो नेक्स्ट पर, कह रहा है ए बॉय वांट्स टू कवर 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 10 घंटे में जाना चाह रहा है। ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 3/5 ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, टोटल कितना है, हाफ डिस्टेंस कितना होगा, 40, कितने टाइम में कर रहा है, 3/5, कितना है टोटल टाइम, और उसका 3/5 करोगे तो 6 घंटे में इसने कितना कवर कर लिया, सही है बात। लैंग्वेज को पढ़ते जाओ और करते जाओ। व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन रिमेनिंग टाइम, कितना डिस्टेंस बच गया, कितना टाइम बच गया, तो स्पीड क्या आनी चाहिए, आसान था, ऐसे ही चाहते हो पेपर में ऐसे आए, आ जाएंगे, ऐसे भी आएंगे, सारे तरह का मिक्सचर करके देगा, 2 4 आसान भी देगा, 2 4 एवरेज भी देगा, 1 2 टफ भी देगा। सेम सा ही है ये क्वेश्चन, देखो। गौरव वांट्स टू कवर 100 किलोमीटर इन 12 आवर्स, ही कवर 70% ऑफ द डिस्टेंस इन 3/4 ऑफ द टाइम। फिर वही है, 70% टोटल कितना था, 100 का 70% कितना हो गया, और 12 का कितना टाइम, 3/4, कितने घंटे,
9 घंटे में करा ये डिस्टेंस कवर। बचा कितना डिस्टेंस, टाइम कितना बचा, स्पीड क्या आएगी 10 किलोमीटर। चलो एक रिलेटिव स्पीड और गए, खत्म नहीं हुआ ये फंडा, ये फिर जुड़ेगा, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले आते हैं। रिलेटिव स्पीड होती है एक सापेक्ष गति। हिंदी में कुछ गलत लिखूं तो भाई माफ़ी। एक दौर ऐसा था हिंदी आती थी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। फिर एक दौर ऐसा आया ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। जो हिंदी आती तो छूट गई, कहीं यूज नहीं होती आजकल लिखने में, और इंग्लिश वैसे नहीं आती थी। अब थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक है, हिंदी ख़त्म है। पहले मैं बच्चों को बोलता था यार हिंदी का एग्ज़ाम होना चाहिए 200 नंबर का, पर अब समझ में आया जैसे डीएसएसबी का देखना कभी एग्ज़ाम, हरियाणा वालों का देखना हिंदी, फिर समझ के देख के ऐसा लगता है क्या ये पता ही नहीं। इंग्लिश में कुछ तो हाथ पैर मार लेते हैं, हिंदी तो मेरे को बहुत ही खतरनाक लगने लगी। या तो पढ़ते नहीं इसलिए है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या है, वे समास मुहावरे कुछ नहीं आता अब तो। देखो रिलेटिव स्पीड होती क्या है, दो गाड़ियां हैं इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन, मैंने लिखा सेम डायरेक्शन, हिंदी में लिखूं समान दिशा, लिख देता हूं भाई। या एक दिशा लिख लो। इसकी स्पीड मान लो x है और इसकी मान लो y है। ये स्पीड लिखी मैंने किलोमीटर पर आवर, और मैं कह रहा हूं x की स्पीड y से ज़्यादा है। ये साइन जहां खुलता है वो बड़ा होता है, जिसकी इधर बंद होता है वो छोटा। देखो दो कार जा रही हैं, दो एक ही डायरेक्शन में है, भगाते होगे तुम भी रोड पर, बाइक बुइक साइकिल सुइकिल जो कुछ भी है। ये 60 की स्पीड से भाग रही है और ये 40 के भाग रही है, तो इसके रिलेशन में इसकी स्पीड कितनी आएगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब समझे, रिलेशन में होता है। ये 40 से जा रही है, 60 से जा रही है, ये इस वाली से ये वाली हर घंटा 20 किलोमीटर आगे जाएगी ना, तो इसी के रिलेशन में 20 आएगी। वैसे तो इसकी 60 और इसकी कितनी है 40। रिलेटिव स्पीड का मतलब है इसके रिलेशन में इसकी स्पीड। तो भाई मैं यहां पर रिलेटिव स्पीड लिखूं तो मैं लिखूंगा x माइनस, भाई ये 40 से जा रही थी, ये 60 से जा रही थी, इसके लिए ये हर घंटे कितने आगे जा रही 20। कैसे पता चला, 60 में से क्या माइनस करा 40, सही है। तो अगर डायरेक्शन सेम होंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, बात सही है। एक केस और हो सकता है, इनकी डायरेक्शन क्या हो अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। इस विपरीत में तय पर वो आएगा क्या। हिंदी किसकी अच्छी है, विपरीत ठीक लिखा मैंने, नहीं लिखा। तय क्या आएगा, रह की पीछे से आएगी, ऐसे। मेरी तो सारी उम्र बीत गई वैसे लिखते लिखते, आज पता चला ये गलत था। विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। फिर सेम केस है ये वाला ही, इसकी स्पीड है x और इसकी क्या है y। अगर इनकी रिलेटिव स्पीड निकालोगे, दोनों हैं, आप अपोजिट में खड़े हो, ये 60 से आपकी तरफ आ रहे हैं 40 से, तो इसके लिए 100 से दिखेगा ना इसको तो, और इसके लिए भी 100 से दिखेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है आपस में ऐड। ये चीज़ याद रखनी है, जब डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो ऐड और सेम होंगी तो, सही है। यहां तो कोई दिक्कत है। एक तीसरी चीज और देखो, कभी भी अब ट्रेन्स करेंगे हम, ट्रेन भी इंक्लूड करेंगे, पोल भी आएंगे। ये ट्रेन है कोई,
और अगर ये किसी एक पोल को पार करे, खंबे को, जैसे ये खंबा है और ये ट्रेन आई, ये यहां से पार करना शुरू हुई और यहां पर पार होगी, तो खंबे की लेंथ 0 ली जाती है, पोल की लेंथ क्या लेंगे, नेग्लिजिबल, उसकी कोई लेंथ नहीं मानते। किसकी नहीं मानते, कोई खंबा हो, कोई आदमी हो, कोई कार हो, बस को भी नहीं मानते, ट्रेन की लेंथ लेंगे। और जब तक वो लेंथ ना बताए इन चीज़ों की, पोल की तो बताना ही नहीं उसने, मैन की भी नहीं बताएगा, कार की भी नहीं बताता है। अगर कभी कोई बड़ी चीज़ होगी लेंथ बोलेगा तो लेना, ट्रेन की लेते हैं, अदरवाइज लेंथ क्या लेते हैं इनकी, नेग्लिजिबल। अगर ये ट्रेन इसको पार करना चाहेगी और इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, पोल है, खंबा, तो जब इसको पार करेगी तो कितना चलना पड़ेगा इसको, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं d है, इसकी लेंथ कितनी है, d मीटर। ये ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई और जब ये यहां पहुंच गई तो पार होगी ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अपनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी। क्या ट्रैवल करनी पड़ेगी, लेंथ से ज्यादा नहीं चलना है। अगर ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, ये दूसरी ट्रेन है, अगर ये इसको पार करना चाहे दूसरी ट्रेन को, तो यहां से चलना शुरू हुई और जब ये यहां पहुंचेगी पूरी, तभी तो पार होगी ना, जब इसका एंड भी बाहर निकल जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अगर इसकी लेंथ d है और इसकी लेंथ m है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ का सम पार करना पड़ेगा। ट्रेन किसी आदमी को, किसी पोल को, किसी कार को, बस को क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपनी लेंथ जितना चलना है। ये बात क्लियर है, सही है। क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड समझ में आ गई है, क्या होती है, जब डायरेक्शन सेम होंगी तो माइनस और अपोजिट होंगी तो, ये तो हमें समझ में भी आता है, एक आदमी मेरी तरफ भाग के आ रहा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, तो डिस्टेंस जल्दी कवर होगा तो प्लस करोगे स्पीड का, और दोनों साइड में भाग रहे हैं तो एक दूसरे से आगे निकलने में टाइम लगेगा, माइनस हो रहा है दोनों की स्पीड का। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर, उसने स्पीड कितनी है। अब एक चीज देखना, स्पीड किस में है, किलोमीटर, लेंथ किस में है, मीटर में, सही है। तो इस स्पीड को भी किस में लाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, किस में लाना पड़ेगा। तो आपने लिखा 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या पड़ा था, 5/18। कोई मेरे से पूछे इस ट्रेन की स्पीड क्या है, तो मैं बोलूंगा 15 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 15 मीटर जाएगी। इसने कहा कितने टाइम में ये एक पोल को क्रॉस कर देगी, पोल को क्रॉस करेगी तो कितना चलना है इसको, अपनी लेंथ के बराबर चलना है। और ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, और स्पीड क्या है, कितने सेकंड में क्रॉस कर देगी, सही है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, हम बेसिक्स को समझ लो पहले। जैसे एवरेज वाला अच्छा था वो पीछे वाला, अब जिसको बेसिक्स आते हैं उसको समझ में भी आ गया, पहली बार में दिमाग में स्ट्राइक ना करे कोई बात नहीं, पर जब टीचर समझाए समझ में आ जाना, ये ठीक है, ये सही है, क्लियर है। ये तुम कर लेना। एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर पर आवर से खंबे कितने में पार करेगी। देखो, ए ट्रेन कैन क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 seconds and can cross 800 meter long platform in 100 seconds. Calculate the length of the train. क्या कहा, एक ट्रेन है, दोनों केस में एक ही ट्रेन है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 60 में। 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में, 100 में। उसने कहा ट्रेन की लेंथ बता दो। दो तरीके हैं, एक्स से भी करा दूंगा और विदाउट एक्स भी। एक बार पानी पी लो। पहले मैं विदाउट एक्स कराता हूं, फिर एक्स से कराता हूं। क्यों हंस रहे हो बैठ के,
अभी टेस्ट का रिजल्ट बताऊंगा ना, तब हंसी आएगी खुद पर। कोई नहीं, पर टेस्ट तो तुम्हारे एवेल्युएशन के लिए है, तुम कितना पढ़ पा रहे हो। मैंने कहा जिस तरीके से बताऊं उतना ही पढ़ते रहो, रिवीजन बार बार होंगे तब तो ये दिमाग में सेट होंगी। बार 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 लगे रहोगे तभी जाके परफेक्शन आएगी। देखो, दो प्लेटफॉर्म है, ये कितना लंबा है 400 मीटर, और दूसरा कितना है, ट्रेन की लेंथ मान लेता हूं मैं, ट्रेन की लेंथ मान ली मैंने टी मीटर है। अच्छा एक बात तो, जब इसको क्रॉस करा होगा तो कितनी चली होगी ट्रेन, 400 प्लस टी। इसमें इसने टाइम लिया था 60 सेकंड का, और इसमें लिया था, यहां चली 400 प्लस टी, मैं लिख रहा हूं यहां क्या चली 400 प्लस, और यहां क्या चली 800 प्लस। अब मैंने जितना भी लिखा इतना तुम्हें पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें ओरली हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इस दोनों में टी तो क्या है, सेम है, तो मैं कह सकता हूं ट्रेन यहां से यहां पर कितनी ज्यादा चली, 400 ही तो ज्यादा चली। हमारा तो इतना ही काम है जो ये लिख रहा हूं पेपर में, और टाइम कितना ज्यादा लगा, तो ये क्या आ गई ट्रेन की, बोलो भाई, वहां पर वहां से 400 मीटर ज्यादा चली, टाइम 40 सेकंड ज्यादा लिया, तो 400/40 ट्रेन की स्पीड क्या आ गई। अब तो हम कर ही देंगे, अगर ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो इस 60 सेकंड में कितना चली होगी, 60 सेकंड में कितना चली होगी, 600 मीटर चली होगी, और 60 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार कर गई थी, और पार करा जब कितनी चली 400 प्लस, और वो किसके बराबर है, सही है बात, टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां स्पीड भी पूछ सकता तो स्पीड भी आ जाएगी। तुम्हें एक ही लाइन लिखनी है, अभी मैं समझाने के लिए पूरा लिखता हूं ताकि चीजें तुम्हें स्किप ना हो। समझ में आया, एक्स से भी समझा दूंगा, पर यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो। चलो, आपको दोनों केस का क्या दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों केस में स्पीड क्या रही होगी, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो, पहले केस में कितनी चली थी, और कितने टाइम में, भाई मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसका फॉर्मूला आ गया, और मुझे पता है दोनों केस में ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, सेम, मानते हो ये बात। और दूसरे केस में ये चली 800 प्लस, और कितने सेकंड में, और दोनों को क्या कर सकता हूं मैं, क्योंकि भाई स्पीड तो दोनों केस में बराबर रही होगी। बोलो, यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ये 3 और ये, तो ये आया 2000 प्लस 2400 प्लस 2t की वैल्यू कितनी आ गई, और t की वैल्यू कितनी आ गई, t क्या थी, ट्रेन की लेंथ थी। आप स्पीड भी निकाल सकते हो, स्पीड के लिए फिर से यहां आ जाओगे, आप लिखोगे 400, t की वैल्यू क्या रख दूं, और बटे 600/10 मीटर कर दोगे, किसी से भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हें होना चाहिए क्वेश्चन टाइम पर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, कर दो, अब तो ये सारे सेम है, कैसे भी करो।
आ गया होगा, देखते ही हो जाना चाहिए था। क्या आया? और लेंथ 150। देखो भाई मैं क्या कह रहा था, मैंने देखा यहां पर 600 और यहां पर कितना है, गैप कितना है, टाइम का गैप कितना है ना? ये तो क्या आ गई इसकी, इतना ही करना है। फिर मैंने देखा 10 मीटर पर सेकंड है तो 75 सेकंड में कितना चलेगी, साढ़े, और उसमें से कितना हटा दूं, 600 हट जाएगा जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो ये इसकी लेंथ आ गई। इवन ऐसा था कि पेन की जरूरत भी नहीं थी, देख के ही समझ में आ जाता है। और आप वैसे करना चाहो तो वैसे कर लेना। अब 2 ट्रेन आ गई हैं, 10 बज गए, 5-7 मिनट और लेता हूँ फिर मैं भी जाऊँगा। कह रहा है 2 ट्रेन है 150 और 250 मीटर लंबी है, स्पीड है 80 और 64 किलोमीटर, और रनिंग अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे ऐसे आ रही है ट्रेन, लेंथ दे दी, स्पीड दे दी। उसने कहा मिलने के बाद एक दूसरे से 100 मीटर के गैप पर कितना टाइम लेंगी, इतना होने पर। क्वेश्चन क्या है, ये 2 ट्रेन है, एक इधर से आ रही है और एक, ठीक है। अब ये है कि ये इधर वाली तो इधर आ जाए, ये थी इसकी लेंथ 150 और ये है 250, यहां आ जाए 250 वाली, यहां आ जाए 150 वाली, क्रॉस करेगी ना एक दूसरे को। और जो ये बीच का गैप है ये कितना हो जाए, ये 100 मीटर हो जाए। बोलो, ये कहा क्वेश्चन। अभी पढ़ाया था रिलेटिव स्पीड में जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, क्या डाउट है? ना देख तो ऐसे ही रहा, डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 80 और 64 क्या हो जाएंगे, मैं लिख रहा हूं इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी 80 प्लस 144 किलोमीटर पर आवर। पर डिस्टेंस किसमें है भाई, ये डिस्टेंस किसमें है, 150 और 250 मीटर में है। 150 मीटर है ये, एंड है ये 250 मीटर है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, कितना आ गया, 40 मीटर। अब आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये पूरा ही तो कवर करना है दोनों को मिलकर, पूरा डिस्टेंस कवर होना चाहिए। 150, 250, 400 और 100, आपका डिस्टेंस है 500 मीटर। तो टाइम पूछा था ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12.5 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तुम कर दो, ओरली भी कर सकते हो। पॉइंट में निकाल दो। जब अगली क्लास कराऊंगा तो ट्रेन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ब्रेक डाउन भी, ये भी, वो भी, इतना लेट, इतना पहले। ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स क्लियर होंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और तुम्हें एवरेज का तो अंदाज़ा लग ही गया होगा, स्पीड में एवरेज में कैसा भी निकलवा सकता, उसका जैसा मन करे वैसा। हो गया, आसान था। देखो दोनों की लेंथ का सम कितना है, 700, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए बीच में, तो टोटल कितना होना चाहिए, 900 मीटर ट्रैवल करना है। ये 300 मीटर है और ये एंड है, 900 है। स्पीड का सम कितना आया, 46 और 26,
72 किलोमीटर मीटर पर सेकंड के लिए कितना आ गया? तो आंसर आपका आ गया। पर दुख की बात है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं अब कहीं भी, ये बहुत ईजी है। पर ये जरूरी इसलिए है कि अगला जो काम करेंगे ना उसमें ये काम आएगा। मैं सारे कराऊंगा, जैसे और चैप्टर्स में भी पढ़े हमने, लेवल सारा पढ़ेंगे, पर ये उसका बेस है। अब जिसको आता था कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता उसको आ गया, और अगली क्लास में सब बराबर। कल फिर लूँगा क्लास, मैं कंटिन्यू क्लास लूँगा। अगर ये दिक्कत नहीं आई, वो 3 दिन लॉकडाउन वाली जो सिचुएशन चली हुई है, तो कंटिन्यू करेंगे। आज आपकी रीजनिंग की है और कल भी रीजनिंग होगी। चलो इसको बंद करता हूँ। चलो भाई आज के लिए इतना ही।